साथियों, अभी महाराष्ट्र का आप देखिए, जो नेता को कहीं टीवी नहीं दिखाता था, पूरा टीवी आजकल हाईलाइट है। समझ गए ना आप? तो टीवी किसको दिखाएगा? अब आप तो यूट्यूब चैनल वाले होंगे, नहीं यूट्यूब वाले होंगे, अच्छा पेपर है, तो आप सोचिए किसको स्पेस दिया जा रहा है? एक मिनट, किसको स्पेस दिया जा रहा है? सोचिए आप। और ये हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार साथी सही कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर पे बहस। सवाल ये है, किसी गांव में आप चले जाएं, 80 से 90% नौजवान यूथ बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मान लीजिए अभी गेहूं की फसल थी, आपको सवाल पूछना चाहिए था कि किसने केंद्र पे खरीदा गया गेहूं, बताओ सरकारी केंद्र पर। आप पत्रकार साथियों झांसी के, बताओ कहाँ खरीदा गया, किसी जगह खरीदा गया हो तो बता दो। और जब नहीं खरीदा है सरकार ने, तो आखिरकार सरकार ने किसको खरीदने दिया? सरकार तो ये कह रही कि रेट मिल रहा था किसानों को, इसलिए किसानों ने अपना बाजार में बेच दिया। अब जब बाजार में बिक गया तो गेहूं किसके पास पहुंच गया? बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहुंच गया। और बाद में आप में से लोग जो आटा खरीदने जाओगे बाजार में, तो बताओ कितना गुना मुनाफा उनको मिलने जा रहा है। पूरा गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया है। जब आप आटा खरीदने जाओगे तो बताओ किस कीमत आटा खरीदोगे आप? इस पे बहस नहीं आपकी। आप में से ज्यादातर हो सकता है आप पिसवा लेते हो, हमारा साथी सच बताना, आटा खरीदते हो कि पिसवाते हो? तो तुम हमारे जैसे ही हो। जो लोग पैकेट खरीदते हैं, सोचिए जो पैकेट खरीदे किस कीमत मिलेगा उन्हें? आज दूध की कीमत क्या है? तो अगर ये क्या क्या ये मुनाफा जो दूध पैदा करने वाला किसान है, गरीब, क्या उसको मुनाफे का शेयर मिल रहा है? किसको मिल रहा है? और मैं तो आपसे कहूंगा कि झांसी, मध्य प्रदेश और आसपास का आप हिसाब किताब लगवाना कि गेहूं किन लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा है, और सरकार की खरीदी नहीं हुई। तेल जो खा रहे हो, किसका तेल है? तो आखिर तेल ही होगा। बहस तो ये होनी चाहिए कि जब सबका पैसा खत्म हो रहा था, सेविंग का, अकाउंट का, तब कुछ उद्योगपति दुनिया में पहुंच रहे थे आगे। समाजवादी पार्टी ये बात अध्यक्ष जी आज आप बात कभी भी सुन सकते हैं, जैसे कि तो अच्छी बात है, जैसे कि उनकी मांग है कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जाए, क्या समाजवादी इस पर विचार करेगी? तुम्हें डीजल पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। जो विधायक चाहेंगे वो होगा। आप भी बाई रोड आए, आप भी कह रहे हैं अन्ना पशु एक बड़ी समस्या है, पशुओं की वजह से इंसानों की जान जा रही है, फिर निपटने का क्या तरीका? मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? कोई सुझाव? नहीं, हम पे सुझाव क्या है भाई? जो लोग बड़े बड़े हवाई जहाज और तोप बनाने की बात डिफेंस में कर रहे हो, सुलभ तो उन पे होगा। हमने तो केवल पानी की बात की थी। एलएच डैम बन जाता, यहाँ का कैनाल सिस्टम बेहतर हो जाता, ये आपका 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा ललितपुर में, वो चल जाता, परीक्षा शुरू किया गया। तो हम तो यही काम करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, डायल 100 चलाते हैं, यहाँ 500 बेड हॉस्पिटल बनाया, पैरामेडिकल को फंड्स दिए, सैनिक स्कूल बनाया, फ्लाईओवर बनाया। फ्लाईओवर बनाया समाजवादियों ने, उद्घाटन कर दिया किसी और ने। तो इसलिए हमसे सुझाव क्यों लेते हो? आप पे कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ आप पे भी जानकारी होगी। आप क्यों नहीं लड़ रहे हो इसके लिए? आप क्यों नहीं कर रहे? आप बजट दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं बजट? आप अलग से बजट दीजिए, उसके लिए क्यों नहीं दे रहे बजट आप? अच्छा, अगले ललितपुर की घटना के लिए आप निकले, तो क्या आगे भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप खुद सड़क पर ऐसे रहेंगे? क्या मतलब कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? नहीं, मतलब आप सड़क पर, क्या कह रहे हो आप? सड़क पर आप खुद निकलेंगे, जाएंगे? हमारी पार्टी लगातार इसी, जहां कहीं भी अन्याय होगा, हमारी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और आज भी अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दुख, दर्द और परेशानी में बैठे हैं। अगर आप में आपको जवाब मिल जाएगा। और बाबा साहब ने जो बात डॉक्टर लोहिया ने कही कि जो जाति का जो है झगड़ा, कभी किसी ने खत्म करने की कोशिश नहीं की गई।
बाबा साहब ने भी यही रास्ता अपनाया कि जातियां टूट जाएं, जातियों का भेदभाव नहीं हो। तो अब समाजवादियों को दोबारा एक बार फिर अपने डॉक्टर राममनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को फिर देखना पड़ेगा और उन्हीं दोनों के सिद्धांतों को लेकर के जनता में जाना पड़ेगा। आज जो प्राइवेटाइज हो रहा है, नहीं ध्यान तो बहुत बताया गया था, लेकिन हमारे टीवी वाले मित्र हम लोगों को दिखाते नहीं थे, क्योंकि वो बजट का भार इतना था उनके ऊपर। अरे मुझे पता है किसको दिखाया आपने, मुझे पता है किसको दिखाया आपने। नहीं, हमारे पत्रकार साथी, जो बजट का भार है उसमें सब कुछ चला जाता है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के मैनिफेस्टो नहीं, पिछली बार के मैनिफेस्टो, उसमें ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहां आय दोगुनी होगी? बीजेपी का मैनिफेस्टो है। ये जो बिजली बनी है, ट्रांसमिशन लाइनें बिछी हैं, बताओ बीजेपी के लोगों से पूछिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का कारखाना कौन सा आपने लगाया है? एक कारखाना लगाया हो तो बता दो, एक कारखाना बड़ा लगाया हो तो बता दो। आपके झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, क्या उस समय सोलर एनर्जी पर नहीं काम हुआ था शुरू? हर जगह जिले में प्लांट लग गए थे कि नहीं लग गए थे? तालाब भी खुदना शुरू हो गए थे। याद कीजिए कि जब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एमओयू किए हैं 5 लाख करोड़ के, अरे आपने दोबारा कभी पूछा ही नहीं 5 लाख करोड़ कहां चले गए? कभी पूछो उनसे कि 5 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, कहां चला गया? यहां पे तोप बननी थी, आप बताओ तोप कहां बन रही? बताओ, हम देखना चाहते पत्रकार साथी, बताओ कहां बनी तोप? अरे वो हवाई फाइटर प्लेन कहां बन रही है बताओ? अभी आपने कहा बिजली का बिल तो महंगा देना पड़ रहा होगा, और बिजली कितने घंटे आ रही है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। जो सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, जो सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही, जो सरकार महंगाई को लगातार बढ़ा रही हो, जो सरकार अभी भी ये बताती हो कि ये समस्या है, आपको समस्या बताने के लिए नहीं चुना गया है, आपको समस्या का समाधान के लिए जनता ने वोट दिया है। आपको इतना जन समर्थन इसलिए मिला है कि आप समस्या ना बताएं। दिल्ली वाले आए थे, वो समस्या बता रहे थे कि अन्ना जानवर बहुत हैं, अन्ना पशु बहुत हैं। कल मैं झांसी से ललितपुर गया, पूरे डिवाइडर पे हमें अन्ना पशु दिखाई दिए, और ये पहला प्रदेश है जहां जानवरों के एक्सीडेंट से लोगों की जान जा रही है। हर दिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की जान जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लगातार जनता के सवालों को उठाते रहें। अध्यक्ष जी,